आज की इस वीडियो में हम गो टू स्टेटमेंट को कवर करेंगे। इसको भी हम प्रोग्राम के अंदर किसी भी कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, या वो हमें एग्जिट करना हो, बाहर जाना हो प्रोग्राम से, या फिर रिटर्न करना हो किसी दूसरे पॉइंट पे। ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है, लेकिन अभी बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए मैं इस वीडियो को कवर करा रहा हूँ। इसके अंदर एक क्वालिटी है, वो ये है कि जब भी हमारा कोई ब्लॉक ऑफ इफ होता है, जैसे कि ये हमारा एक ओपन एंड ये हमारा क्लोज है, ठीक है। ये इफ का एक ब्लॉक है, आप इसको सपोज करो। फिर इसी इफ के अंदर कुछ दूसरा ब्लॉक ऑफ इफ है, ठीक है। ये इसका भी ओपन एंड क्लोज है, और इसी इफ के अंदर एक और हमारा ब्लॉक ऑफ इफ है। तो यहां पर नेस्टेड इफ जो हो गए वो 3 ब्लॉक हैं। जब भी हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो इस ब्लॉक से हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा, फिर यहां चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर यहां पर आएगा। पर गोटू के अंदर क्वालिटी ये है कि हम चाहें तो प्रोग्राम के कंट्रोल को यहां से इस ब्लॉक के अंदर से डायरेक्टली हम यहां बाहर निकाल सकते हैं, एग्जिट करा सकते हैं। ये इसकी क्वालिटी है। गोटू एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यह अकेला वर्क नहीं करता है, इसके साथ एक लेबल को हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि कोई भी एक लेबल नेम बना सकते हैं जो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, लाइक अ टेबल, ये एक लेबल है। कार, ये एक लेबल है। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सेम हम लेबल क्रिएट कर सकते हैं। या कोई एनिमल, ये एक लेबल है, etc। उसके बाद गो टू को हम कैसे यूज करेंगे? हम गो टू लेबल नेम, इनमें से जो लेबल आप बनाए हो उसको यहां पर लिखना है। जैसे कि आपने बनाया है कार, तो कार एक लेबल का नाम है, हम वहां पर उसको ट्रांसफर करके सेमीकोलन लगाएंगे। तो जब भी हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा तो गो टू की मदद से, मतलब जाओ, गो टू, उधर जाओ, ठीक है। तो कार की तरफ हमारा जहां पर लेबल होगा वहां पर कार लिखा होगा यहां पे, ठीक है। तो ये कार क्या है? एक लेबल है, वहां पर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद फिर से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि एज यूजुअल कंट्रोल स्टेटमेंट में होता है। तो आपको प्रोग्राम करके हम दिखाते हैं कैसे ये वर्क करता है। अब यहां पर पहले से मैंने कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, इसमें एक्स्ट्रा कोड ऐड करते हैं। तो हम यूज करने वाले हैं इस प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट को। सबसे पहले गो टू क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है, कंट्रोल स्टेटमेंट की तरह, लूप की तरह। तो यहां भी हमें इनिशियलाइज करना है वैल्यू को। तो हम एक वेरिएबल लेंगे और उसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 0। उसके बाद हम एक लेबल बनाएंगे, जैसे कि प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स है। तो हम लेबल कोई भी नेम ले सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल लेते हैं, यानी कि कार या एनिमल या कुछ भी। उसके बाद हम यहां पर देंगे कॉलन। लेबल के बाद हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे, जैसे कि कैट इज ए पेट एनिमल, ये हमारा स्टेटमेंट है। उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यूज करेंगे वैल्यू को बढ़ाने और घटाने के लिए। उसके बाद इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए। ए में हमारा है 0, ए लेस देन इक्वल टू 5, ये हमारा हो गया कंपेयर। उसके बाद हम गो टू स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो गो टू क्या? एनिमल, ये हमारा क्या है? एनिमल एक लेबल है। जैसे कि प्रोग्राम हमारा चलना शुरू होगा तो सबसे पहले वैल्यू हमारा इनिशियलाइज होगा। उसके बाद एनिमल क्या है? एक लेबल है। तो ये एनिमल जो है उसके नीचे ये ब्लॉक ऑफ हमारा कोड है, यानी कि एनिमल के नीचे और गो टू के ऊपर ये हमारा ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होना है जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है। ये कब एग्जिट होगा, बाहर आएगा? जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो गो टू के बाद जब बाहर आएगा तो वहां पर एक और हम अलग से ऑप्शनल स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे, जिसमें लिखेंगे प्रोग्राम एग्जिट। इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर। अब इसको हम रन कराते हैं।
तो आप देख रहे हैं कैट इज ए पेट एनिमल, ये 5 बार प्रिंट हुआ है, 5 टाइम्स प्रिंट हुआ है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू को भी प्रिंट कराते हैं साथ साथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट स्फीयर यूज करेंगे, उसके बाद उस वेरिएबल को यूज करेंगे जिसमें वैल्यू है, रन कराएंगे तो 0 1 2 3 4 5 ये 5 टाइम्स क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ये वर्क कैसे कर रहा है एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने एक लेबल दिया हुआ है, ये है एनिमल, ये एक लेबल है, जैसे कि लूप में ब्लॉक होता है। हमारा वैल्यू इनिशियलाइज होगा, उसके बाद ये एनिमल वाला जो है ब्लॉक हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, क्या है, कैट इज ए पेट एनिमल। प्रिंट होने के बाद यहां पर इंक्रीमेंट होगा, किसमें इंक्रीमेंट होगा, ए में। एक वेरिएबल है, इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 0 में इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट होगा, यहां पर आएगा प्रोग्राम का कंट्रोल, तो यहां पर कंपेयर करेगा, कंडीशनल है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ए में वैल्यू हमारा 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, ट्रू होगा तो गोटू को कहेगा, क्या बोलेगा कि जाओ, किधर जाओ, एनिमल के पास। तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से आएगा एनिमल के पास। फिर से हमारा यहां पर एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक ऑफ कोड, तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, 0 के बाद 1 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब ए में हमारा इंक्रीज होके 5 आ जाएगा ना, तो यहां पर फिर कंडीशन चेक करेगा। तो यहां ए में क्या है, हमारा 5 है, 5 लेस देन 5 और इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर एक बार प्रिंट होगा, जैसे इंक्रीज होके 6 आएगा, फिर से हमारा क्या होगा, यहां पर कंपेयर होगा। तो अब की बार क्या है, ए में हमारा 6 है, तो अब कंडीशन क्या हमारा, फॉल्स है। कैसे, 6 छोटा भी नहीं है 5 से, कंडीशन फॉल्स है, बराबर भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो अब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इफ के बाद से एग्जिट हो जाएगा, गोटू के पास नहीं आएगा, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, प्रोग्राम एग्जिट। हम चाहे तो उस वैल्यू को देख सकते हैं जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर ए को प्रिंट करा लेंगे, रन कराएंगे, देखिए 6 इंक्रीज हुआ है जो कि फॉल्स हो गया है। तो इस तरह हमारा गो टू स्टेटमेंट वर्क करता है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट जरूर करिए। ओके, हैव अ नाइस डे।